दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक पर हुए हमले के बाद सरकार सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है। आज विदेशी नागरिक पर हमले के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। सुषमा ने नजीब जंग से कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि खराब होती है। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली के जिन इलाकों में विदेशी नागरिक रहते हैं वहां पुलिस की गश्ती बढ़ाने के लिए भी कहा है, क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करके खास तौर पर ये निर्देश दिए थे कि इससे क्योंकि दुनिया में छवि खराब होती है तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो ये पूरा मामला गरमाया है इस पर भी पुलिस कमिश्नर को नजीब जंग ने बुलाकर निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और इस पर सख्त कार्रवाई भी हो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, अब तक जो कुछ हुआ। देखिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे दिल्ली में हो या हैदराबाद, इससे देश की छवि खराब हो सकती है और जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है उस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से है उसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और साथ ही उपराज्यपाल से भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फोन पर बात की और कहा कि तत्काल जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कराई जाए और इसके लिए बाकायदा पुलिस के साथ वो खुद बातचीत करें और पुलिस को दिशा निर्देश दें कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ताकि जो एक अविश्वास का माहौल बन रहा है, जो देश के खिलाफ एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाई जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पराशर भी। अभय, जानना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं के बारे में जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ये कदम उठाना पड़ा और खास तौर से इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था? देखिए, ये दो मामले हैं जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर ये दो मामले सामने आए हैं। सबसे पहले ओलिवर नाम का एक शख्स है जो कि कांगो का रहने वाला है। वो अपने एक साथी के साथ दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रात को वहां से निकल रहा था। मामूली सी बात पे एक ऑटो को लेके दो गुटों में झगड़ा हुआ जिसमें ये कांगो के रहने वाले जो नागरिक थे, जिसमें ओलिवर था और कुछ वहां के लोकल लड़के थे, उन्होंने इस कदर उनकी साथ मारपिटाई की जिसमें एक कांगो नेशनल की मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, एक अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जो दूसरा मामला है ये उसी हफ्ते यानी कि अभी 26 तारीख का एक मामला है जिसमें मेहरुली और इस इलाकों में आसपास जो अफ्रीकन रहते हैं, जो कांगो और नेशनल कुछ लोग रहते हैं उन इलाकों में, वहां पर अलग अलग बातों पर कभी लाउड म्यूजिक को लेके, कभी खुले में ड्रिंक करने को लेके लोकल जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन लोगों से इनका झगड़ा होता रहता है। और अभी हाल ही में 3 मामले दर्ज किए हैं पुलिस ने जिसमें लोकल लोगों से झगड़ा हुआ है, अफ्रीकन मूल के लोगों के साथ मामूली सी बातों पर झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है। तो इन सभी मामलों को लेते हुए जिस तरीके से बात करी है सुषमा स्वराज ने देश की छवि को लेके, क्योंकि माहौल जो है, जो ये लोग हैं जो कांगो के रहने वाले हैं, जो नाइजीरियन हैं, इन लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा है। जब खासकर ओलिवर की जब मौत हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, तो काफी ज्यादा ये सभी लोग नाराज थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब जो विदेशी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त हो गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि जिन इलाकों में विदेशी रहते हैं उन इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दिया जाए ताकि सुरक्षा के लिहाज से वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें और बिना किसी डर के रहें।